अनर्थ हो जाएगा। कितने तेजस्वी महात्मा प्रदीप जी, जिनके तेज का प्रभाव आप गर्भवती हो, उनका अंश आपके गर्भ में खोल रहा है और बालक अगर ये गर्भ में मर गया तो भयंकर अपराध होगा। अभी आप आत्महत्या नहीं करें, सती ना हो। अभी सच लगा, सुबह चांदी पत्थर लेकर के एक नुकीले पत्थर से अपने पेट को चीरा और उसमें से बालक को निकाल करके एक पीपल की जड़ में रख दिया और महाराज तुरंत द्रौपदी के साथ सती हो गई है। बाद में देवताओं ने जब पीपल की जड़ से उस बालक को लिया, पीपल के नीचे मिले, इसीलिए उनका नाम पिप्पलाद हो गया है। बोल पिप्पलाद जी महाराज की जय हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पिप्पलाद जी साक्षात भगवान शंकर के ही अंश कहे गए हैं, इनकी भी कथा सुनाई है। और महाराज आगे चल करके राजा नवक की कथा सुनाई है। नवक के ऊपर भी भगवान शंकर की बड़ी कृपा हुई। नवक तपस्या करने चले गए, पिताजी ने पीछे से सारी संपत्ति को पुत्रों में भाइयों में बांट दिया। बाद में नवक महाराज आए हिस्सा मांगने लगे, तो उनके पिताजी बोले भैया हिस्सा तो सब मैंने दे दिया, अब आप एक काम करो, यहाँ से कुछ दूर जंगल में ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, वहां चले जाओ। वहां क्या होगा, तो यज्ञ जब पूरा हो जाएगा तो शेष बची सामग्री जो धन बचेगा वो ब्राह्मण तुमको दे देंगे और तुम उसे लेकर के चले जाना, तो तुम्हारा उससे गुजारा हो जाएगा। ब्राह्मण वहां गए, यज्ञ पूरा हुआ और महाराज यज्ञ की समस्त धन ऐश्वर्य जो सामान बचा था सबको छोड़ के ब्राह्मण चले गए। नवक उसको समझाने लगे तो भगवान रूप बदल करके शंकर जी में प्रकट हो गए। कहे भाई नवक क्या करते हो? बोला साहब ये धन समझा रहा हूँ। क्यों? मेरे पिताजी ने कहा है। बोला इस धन पर तो मेरा अधिकार है। हमने बताया था दक्षिण कथा में, ब्रह्मा जी ने दिया है वरदान, शेष सामग्री एक की जो बचेगी वो शंकर जी की। नवक को उस बात का मालूम है, अरे हमारे तो पिताजी ने कहा था कि भाई तुम जाकर के ले लेना उस धन को। बोला नहीं नहीं, इस धन पर तो हमारा अधिकार है, तो धन को तुम नहीं ले सकते। नवक ने उसी समय में छोड़ करके महाराज आप कहे तो आप ले जाओ, हम तो पिताजी से जाकर के फिर कुछ मांगे। अब नवक वहीं सबको छोड़ करके चले गए, पिताजी से जाकर के बोलने लगे महाराज आपने तो कहा था कि वो धन आप ले लेना, हम ले। और हम पहुंचे तो एक कोई आ गया ब्राह्मण, तो कहने लगा कि इस धन पर मेरा अधिकार है। नवक को तो समझ नहीं आई, पिताजी को समझ आ गई, भैया वो अधिकार जमाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं साक्षात सिद्ध ही है। जाकर के पुणे उसकी शरण में जा और उनको कह दे कि हाँ महाराज मैं तो आपकी शरण में हूँ, इसको तो आप ले जाइए और मेरे जीवन का गुजारा करने के लिए मुझे आप अपनी कृपा से कुछ दे जाइए, जो आप मुझे दे जाओगे उसी को स्वीकार कर लो। नवक दौड़ करके गया, शरणागति कर दी और कहा महाराज आपने सच कहा, मुझे तो ज्ञान नहीं था, ये सब जो भी कुछ बचा इस पर आपका ही अधिकार है, आप स्वीकार करिए, पर लेकिन मेरे गुजारा करने के लिए मुझे भी कुछ आशीर्वाद देकर के जाइए। अब नवक की इस भक्ति से समर्पण से भगवान प्रसन्न हो गए और उसको अभय होने का वरदान प्रदान कर दिया है। बहुत सारा धन ऐश्वर्य और राज्य भोगने का भी आशीर्वाद प्रदान करके शंकर भगवान चले गए हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अश्वत्थामा की कथा सुनाई। ये अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था और ये भी महाराज अयोनिज पुत्र था। द्रोणाचार्य अयोनिज थे, उनके पुत्र अश्वत्थामा हुए और ये भगवान शंकर की कृपा से ही द्रोणाचार्य के यहाँ पुत्र हुआ, तो शंकर का ही अंश है। आज भी संसार में सप्त चिरंजीवियों में अश्वत्थामा का नाम है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अश्वत्थामा जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। एक बार किरात रूप धारण किया भगवान भोलेनाथ ने, अर्जुन की परीक्षा ली थी। महाभारत की कथा में आता है, अर्जुन जब दिव्य अस्त्रों के लिए तप कर रहा था तो भगवान शंकर ने माया का सुअर बनाया और सुअर को अपनी तरफ आते जब अर्जुन ने देखा तो बाण चला करके छोड़ा। अर्जुन का बाण लगे उससे पहले किसी और का बाण लग गया और महाराज जब वो दोनों सामने आए तो भगवान किरात रूप लेकर के दिखे। वो कह रहे हैं कि मेरा शिकार है, अर्जुन बोला मेरा शिकार है। वहां भेंट हुई तो बाद में भगवान शंकर ने अर्जुन के समर्पण की भावना को देख करके प्रकट होकर के दर्शन दिया और कहा कि मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। भगवान
भगवान शंकर से अर्जुन बोला कि प्रभु मैं भी तो आपके नाम की आराधना कर रहा था, मुझे पता लग गया कि संसार में या तो पितामह भीष्म या प्रभु द्रोणाचार्य और तीसरे भगवान शंकर, तीन ही ऐसे वीर पराक्रमी योद्धा हैं जो मेरे बाण से पहले अपना बाण शिकार तक पहुंचा सके। आप या तो गुरु द्रोणाचार्य होंगे या फिर पितामह भीष्म या फिर भगवान शंकर, और मैं भगवान शंकर की उपासना कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा कि आप शंकर स्वयं मेरी परीक्षा लेने के लिए आए। भगवान प्रसन्न हो गए, फिर वरदान मांगो, बोले मुझे दिव्य अस्त्र चाहिए, मुझे महाभारत का जीतना है। भगवान शंकर ने अपने दिव्य अस्त्र अर्जुन को दिए और महाराज अंत में अपना सबसे प्रिय पशुपतास्त्र भी अर्जुन को दिया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। इस प्रकार महाराज कुछ और अवतारों की कथा सुनाई और बाद में 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाई है। पहले ज्योतिर्लिंग हुए सोमनाथ जी महाराज, जिसकी स्थापना चंद्रमा ने की थी। चंद्रमा के द्वारा और महाराज गुजरात में इनकी स्थापना हुई थी, तो उनको चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। सोम वेद में आता है सोमाय नमः, आहुति लगती है सोम के नाम, चंद्रमा का नाम है। तो सोम के नाम से भगवान ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए तो उनका नाम सोमनाथ हो गया है। तो सोमनाथ जी महाराज की जय हो। दूसरे भगवान 12 ज्योतिर्लिंगों में आते मल्लिकार्जुन, जो कार्तिकेय जी को मनाने के लिए क्रौंच नाम के पर्वत पर गए थे। कथा सुनाई थी हमने परसों, कल ही सुनाई। भगवान शंकर ने अर्जुन का मां पार्वती ने मल्ली का रूप धारण किया था, अपने पुत्र कार्तिकेय को मनाने के लिए क्रौंच पर्वत पर गए, तो वहां जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ वो मल्लिकार्जुन कहलाया है। बोले मल्लिकार्जुन भगवान की जय हो। तीसरे हुए महाकाल, जो उज्जैन में विराजमान है। एक दूषण नाम का असुर था, उसने वहां बड़ा अत्याचार कर रखा था, और महाराज 4 ब्राह्मण उस जगह पर भगवान शंकर की आराधना करते। दूसर नाम के व्यक्ति ने जब उन पर आक्रमण किया, उस नगर पर आक्रमण किया, तो उस समय वो 4 ब्राह्मण भगवान शंकर की उपासना में लग रहे थे। सारे गांव वासियों ने ब्राह्मणों की शरण ली और ब्राह्मणों ने भगवान शंकर से निवेदन किया। भगवान शंकर ने स्वयं प्रकट होकर के दूसरों का वध कर दिया और सारे गांव की सुरक्षा कर दी। उसी जगह पर भगवान महाकालेश्वर प्रकट हो गए। बोले महाकालेश्वर भगवान की जय हो। और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर नारद जी ने तप किया था, ओमकार का तप किया, ओमकार की आराधना करी। तो नारद जी की प्रसन्नता के लिए उसी गंगा नर्मदा के तट पर ओमकारेश्वर भगवान प्रकट हो गए हैं। बोलो ओमकारेश्वर महादेव की जय हो। उत्तराखंड में नर नारायण अवतार, नर अवतार है अर्जुन और नारायण अवतार है कृष्ण। इन दोनों ने उत्तराखंड में जाकर के भगवान की आराधना करी, तो नर नारायण की तपस्या से प्रसन्न होकर के उस उत्तराखंड के राजा महाराज केदारनाथ प्रकट हो गए हैं। बोलो केदारेश्वर भगवान की जय हो। एक भीम नाम के राक्षस का वध करने के लिए भगवान भीम शंकर नाम से प्रकट हुए हैं, जो भीमा शंकर कहलाए हैं। बोलो भीमा शंकर महादेव की जय हो। आगे चल के महाराज विश्वनाथ जो काशी में विराजमान है, ये साक्षात शिव ही हैं। जैसे व्यक्ति अपने घर में विराजमान सदैव सचेत रहता है, ऐसे ही काशी के जो विश्वनाथ हैं वो साक्षात स्वयं प्रकट शिवलिंग हैं। उनको काशी विश्वनाथ में विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। बोलो विश्वनाथ भगवान की जय हो। हर हर महादेव। और महाराज गौतम ऋषि की तपस्या से महाराष्ट्र में नासिक में त्र्यंबकेश्वर भगवान गौतमी नदी के तट पर प्रकट हुए हैं। बोलो त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय हो। इससे आगे महाराज रामेश्वर महादेव हुए, जो राम जी ने समुद्र पर पुल बनाने से पहले भगवान रामेश्वर की स्थापना करी। बाद में वही जो स्वयं प्रकट शिवलिंग हुए 12 ज्योतिर्लिंगों में उनको रामेश्वर के नाम से जाना जाता है। रामेश्वर भगवान की जय हो। अगले हुए वैद्यनाथ, जिसकी प्रतिष्ठा शंकर रावण के द्वारा हुई थी। रावण भगवान शंकर से अपना स्वरूप मांग रहा था, भगवान ने शिवलिंग दे दी।
यद्यपि मना किया था, पर फिर भी रावण माना नहीं, भक्त था। तो कहा कि भैया हम अब सच तो चलेंगे शिवलिंग के रूप में, एक शर्त रहेगी क्या, जहां विराजमान कर दोगे एक बार दोबारा वहां से नहीं उठेगी। रावण बोला कोई बात नहीं। भगवान बोले देख लो कहीं डांटने पर हमसे कुछ कहो। रावण बोला नहीं, इतना बल पराक्रम तो मेरे अंदर है कि जब मैं कैलाश को तुम्हारे सहित उठा सकता हूँ तो तुम अकेले को नहीं उठा सकता, लंका तक लेके पहुंच जाऊंगा, इतना तो भरोसा मुझे। भगवान ने शिवलिंग का रूप दे दिया और महाराज बीच में लघु शंका लगी, शौच आने लगा, इतना प्रेशर बढ़ गया, रोक ही नहीं पाया। अब महाराज क्या करे, नीचे धरने नहीं, नीचे उतारने नहीं। कोई ग्वाला गाय चला रहा था तो उससे बोला भाई एक काम कर, बड़ा तेज का महाराज लक्ष्मण का आया है, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ, तो हमारी शिवलिंग पकड़ ले। बोला ला भैया क्या दिक्कत है, आराम से घबरा। और दे करके रावण गया, भगवान तो इतने भारी हो गए, रावण होता तो शायद कुछ देर सहन करता, और वो तुम्हारा ग्वाला ठहरा साधारण, भगवान को सहन नहीं कर पाया, सो वही बैठ गए, भगवान को वही विराजमान कर दिया। अंत में रावण आया तो देखा तो शिवलिंग नीचे लगी। अरे तुमने क्या कर दिया भैया, मैं आपको इतने भारी यार लग रहा है कि तुम पर्वत में ने उठा रखा, और तुम आए नहीं, मैंने तो नीचे रख के प्राण निकल गए हो तो मेरे को। अब रावण ने खूब उठाने का प्रयास किया, भगवान प्रकट होकर बोले रावण हमारी शर्त थी भैया, इससे आगे अब नहीं जाएंगे, ये पूजा पाठ करनी है तुझे अब यहीं कर ले। और रावण वही समाधि लेके बैठ गया, जिसके प्रभाव से वैद्यनाथ भगवान प्रकट हो गए हैं। और भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोल हर हर महादेव। दारू का नाम की दैत्यनी का वध करने के लिए भगवान नागेश्वर के रूप में पधारे हैं। बोल हर महादेव। और महाराज इस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा भी सुनाई है। और 12वें ज्योतिर्लिंग घुस्मेश्वर, जो घुस्मा नाम की भक्त रही, एक ब्राह्मण थे, उनके संतान नहीं, पत्नी ने खूब प्रयास किया, पति ने खूब अपना दिखाया, उपाय किए, साधन किए, कुछ नहीं, पत्नी नहीं मानी, फिर दूसरा विवाह कर लो, मेरी बहन है घुस्मा, उससे विवाह। पति ने मना किया कि ब्राह्मण ने क्या दूसरा विवाह करना, हमको तो लगता है, पत्नी नहीं मानी, अपनी बहन घुस्मा से विवाह कर दिया पति का, और महाराज बहन को ही अपनी 100 बना करके घर में ले आए। कालांतर में भगवान शंकर की कृपा से उस घुस्मा को एक पुत्र हो गया, बड़ा हुआ, दिमाग कर दिया, सुंदर बहुआ। अब महाराज जब उसके पति को लगा कि पहली वाली से तो कुछ हुआ ही नहीं, और घुस्मा ने तो आकर के जीवन ही बदल दिया, घर का वातावरण भी बदला, भगवान शंकर की उपासना करके रोज 1000 पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा करती है, फिर विसर्जन करती है, इतनी भक्त है। पुत्र भी हो गया, पुत्र का ब्याह हो गया। अब महाराज मेरा तो मन सर गया, घुस्मा से वो पंडित जी ज्यादा प्रेम करने लगे। पहली बात को थोड़ा ऐसा लगा कि अब तो मेरा तो सम्मान ही नहीं। और महाराज झेलते मानसिकता इतनी बिगड़ गई कि उस दिन एक दिन उसने रात में घुस्मा के पुत्र को उसके कक्ष में जाकर के और महाराज छुरी से जाकर के उसका गर्दन ही काट दी, और गर्दन काट करके बाहर खींच के ले आई, उसके अंगों को बाहर लाके काटा, पात्र में भरा, और जहाँ घुस्मा 1000 शिवलिंग मिट्टी के बना करके विसर्जन करके आती थी, वहीं जाकर के उस नदी में उस घुस्मा के पुत्र के टुकड़ों को फेंक दिया। अगले दिन जब ये हुआ, घुस्मा को पता लगा, घुस्मा तो पार्थिव शिवलिंग बना रही थी, पता लग गया कि इस पुत्र मारा गया, और सब किसी ने टुकड़े करके फेंक दिया, घुस्मा नहीं उठी। पति ने खूब सुनाया कि तू क्या पूजा कर रही है, देख तेरा पति बोले कोई बात नहीं, पुत्र देख रही है कोई बात नहीं, बोले बात में सुनेंगे। उसने अपनी पूजा प्रारंभ कर दी, 1000 पार्थिव शिवलिंग बनाए, और महाराज विधिवत पूजन किया, अभिषेक किया, उसके बाद भोग लगाया, आरती करी। नियम था कि आरती